तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स। लिखा गया है टी स्क्वायर माइनस 15, मतलब प्रश्न में व्यंजक दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15। तो इसको अब हमें हल करना है या यहाँ पर भी शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सेम वही अप्रोच अप्लाई करना है जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया। यहाँ पर भी एक पद जो है वो दिया नहीं गया है। तो पहले क्या कार्य किया जाएगा, इस द्विघात बहुपद को व्यापक रूप में लिखना होगा। तो व्यापक रूप में लिखने के लिए टी की घात 2 वाला पद तो है, लेकिन टी की घात 1 वाला पद नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बहुपद को टी की घात 2 वैसे ही लिख लिया, प्लस का चिन्ह लगा लो, 0 गुणा टी लिख लेते हैं। तो टी की घात 1 वाला पद आ गया, इसकी 0 से अगर गुणा करेंगे तो वापस 0 ही बन जाता है। तो इसको द्विघात बहुपद को इस रूप में हम लिख सकते हैं, माइनस लिख लिया गया, 15 लिख लिया गया, बराबर 0 लिख लेंगे। तो इससे हमें एक व्यापक रूप में द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया है। अब हल करना है तो हल इसी समीकरण की सहायता से करेंगे। लिख लेंगे समीकरण 1 से टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है, तो लिखोगे आप टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर किसके है, 0 के। तो अब p की घात 2 है, इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, और माइनस का 15 लिखा हुआ है तो इसको आप अंडर रूट 15 और इसकी घात कितना लिख सकते हैं, 2 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब ऐसा क्यों लिख लिया वो एक बार आप यहाँ पर रफ में समझ लो। देखो कहीं भी अगर 15 लिखा हुआ है तो 15 की घात 1 है, और इस घात 1 को आप ऐसा लिख सकते हो 15 की घात 1/2 गुणा 15 की घात 1/2। मतलब क्या है, 1/2 का मीनिंग ही होता है कि संख्या पर अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो 15 की घात 1/2 गुणा 15 की घात 1/2 है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो अगर गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे, आएगा कितना, 1 के ही बराबर। तो इसलिए हमने 15 को अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमने एक सूत्र पढ़ रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी के। तो यही सूत्र यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा है तो ए प्लस बी लिखना है। तो ए की जगह पर कितना है, टी, प्लस बी की जगह पर कितना है, रूट 15। तो आप लिख पाओगे अंडर रूट 15 ब्रैकेट स्टार्ट ए माइनस बी। तो ए की जगह पर लिखा हुआ है टी और बी की जगह पर लिखा हुआ है रूट 15, तो माइनस अंडर रूट 15 लिख लेंगे, बराबर आ जाएगा 0 के। अब एक बार इस गुणनखंड को 0 के बराबर करो तो लिख सकते हैं p प्लस अंडर रूट 15 बराबर आएगा 0 के। तो यहाँ से t बराबर माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा जो गुणनखंड है उसको भी करना है हल। तो t माइनस अंडर रूट 15 को 0 के बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से t का मान किसके बराबर आएगा, अंडर रूट 15 के बराबर। तो एक वैल्यू t की वैल्यू कितनी है, ये है माइनस रूट 15, और दूसरी कितनी आई है, प्लस रूट 15। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात हो गया, द्विघात बहुपद के शून्यक। अब शून्यकों के बाद हमें क्या करना है, सत्यता की जांच भी करनी है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले समीकरण 2 की तुलना करेंगे। लिख लेंगे समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर और जब व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो a का मान मिल जाएगा, b का मान मिल जाएगा और c का मान आ जाएगा। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं a बराबर कितना आएगा हमारे पास, देख लीजिए समीकरण 2 से अगर करते हैं तो a का मान कितना है, 1 लिख लेंगे। वैसे ही b का मान कितना है, तो 0 गुणा t लिखा है, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 0 लिख पाओगे। और c का मान कितना है, तो माइनस का 15 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लिख लोगे c बराबर माइनस 15। अब इसके बाद सत्यता की जांच, तो उसके लिए लिखा जा सकता है कि शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आता है, माइनस बी अपॉन ए की। तो यहाँ से लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितना, यहाँ से रख लो माइनस का अंडर रूट 15, प्लस बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान कितना आ रहा है हमारा,
प्लस का अंडर रूट 15 लिख सकते हैं, बराबर माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। b का मान कितना है तो 0 लिखा हुआ है, 0 लिख लिया जाएगा। और a का मान कितना है तो a का मान कितना लिखा हुआ है 1, यहाँ से लिख लोगे आप 1। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस मतलब घटेगा। रूट 15 से प्लस रूट 15 घटाएंगे तो उत्तर 0 आ रहा है, और इधर से भी कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई है, राइट हैंड साइड के। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात करना है, लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होता है तो आता है c बटे a के बराबर, पढ़ रखा है हमने। इसके बाद अल्फा का मान अगर रखा जाए तो वो कितना दिया हुआ है माइनस रूट 15, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लोगे और अंडर रूट 15 लिख लेते हैं, और गुणा प्लस रूट 15 है बीटा का मान तो लिख लिया जाएगा, बराबर c के लिखना है। तो c कितना दिया हुआ है, एक बार हमने लिखा है, हाँ कितना है यहाँ पर c का मान -15, तो आप लिख लोगे -15, और बटे a का मान कितना है तो अपॉन a कितना लिखेंगे 1 लिख लिया जाएगा। तो अंडर रूट और अंडर रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 15 की घात कितनी आएगी 1 लिख लिया जाएगा, और चिन्ह माइनस का आ जाएगा, बराबर। इससे को हल करेंगे तो यहाँ भी माइनस का 15 आना है। तो इससे क्या पता चल गया, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब है कि हमारा उत्तर ठीक